भैया केंद्र सरकार आखिर क्या सोच रही है? आखिर केंद्र सरकार के पेट में क्या चल रहा है? क्या वे शिक्षकों को टेट से छूट देगी? क्या वो शिक्षकों का साथ देगी? अब दोस्तों ऐसे तो बयान काफी आते रहते हैं नेताओं के। भैया इलेक्शन का टाइम है तो कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि भैया कोई भी नाराज हो। लेकिन दोस्तों जब आरटीआई मांगी जाती है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो उस आरटीआई में जो मंत्रालय है, जो शिक्षा मंत्रालय है जिससे नेता जुड़े हैं, जिसमें काम कर रहे हैं, वो मंत्रालय आरटीआई सही जानकारी देता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने एक आरटीआई मांगी गई थी केंद्र सरकार से। उनका जो शिक्षा मंत्रालय है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उससे एक आरटीआई मांगी गई थी। क्या शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी? क्या पुराने टीचर है उनको टेट से छूट दी जाएगी? तो दोस्तों देखिएगा किस तरीके से सरकार ने आरटीआई का जवाब दिया है। और ये वही आरटीआई है दोस्तों जो शिक्षक ये चक्कर में है कि दोस्तों कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जो पुनर्विचार याचिका है उसमें सरकार शिक्षकों का पक्ष लेगी, एनसीटी शिक्षकों का पक्ष लेगी। लेकिन दोस्तों आरटीआई में कलई खुल गई है सरकार की। जी हाँ साथियों, देखिएगा शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग खबर है। काफी लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन खबर दोस्तों दिखाना जरूरी है, आपको सच्चाई तो पता चल सके। आप जो ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो उस ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलिए। और देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर सही बात करता हूँ, जो भी बात करता हूँ सही, कड़वी भी होती है मीठी भी होती है। कुछ लोग मीठी गोली के आदी होते हैं, लेकिन क्या फायदा जब नौकरी ना रहेगी तो उस मीठी गोली का क्या होगा। तो यहाँ पर आप सच्चाई देखिएगा, और लोग आपको मीठी गोली देते, लेकिन मैं यहाँ पर सही और सटीक जानकारी देता हूँ। देखिएगा मेरे पास आरटीआई आ चुकी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो केंद्र सरकार से मांगी गई है, उनका जो शिक्षा मंत्रालय है उससे मांगी गई है दोस्तों। और यही 4-5 पॉइंट पूछे गए हैं कि आखिर ये टेट क्यों देना चाहिए, और ये पुराने एडवर्टाइजमेंट में जो टीचर्स की भर्ती हुई थी क्या उनको रद्द किया जाएगा। तो सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यार एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सही और सटीक जानकारी चाहिए तो। देखिएगा दोस्तों मेरे पास आरटीआई आई है 27 नवंबर 2025 की है, ध्यान दीजिएगा 27 नवंबर 2025, यानी आपको पुरानी नहीं है, अभी की है, 1-2 दिन पहले की। देखिएगा विषय है आरटीआई अपील संबंधी, और यहाँ पर साफ साफ देखिएगा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, ऊपर दिया है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं। देखिएगा कृपया अपना आरटीआई अपील रजिस्ट्रेशन नंबर DOSEL/A/25/000351 देखें, जो 30/10/2025 का है। तो ये अक्टूबर में डाली गई थी आरटीआई, अब जाके इसकी जानकारी दी गई है। हमारे पास उपलब्ध जानकारी इस तरह है। देखिएगा पहला है जो प्रश्न पूछा है टीचर ने, क्या पूछा है, भारत के अलग अलग राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग यानी कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में टीचर के पदों पर नियुक्ति के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट कब जरूरी कर दिया गया था। तो सीधे से पूछा गया कब जरूरी कर दिया गया था ये टेट। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कब सरकार ने संशोधन कर दिया। देखिएगा जवाब आया है 23 अगस्त 2010 को क्लास 1 से लेके 8th में, यानी कक्षा 1 से लेके 8 में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। तो यहाँ पर बात को घुमा दिया गया, बात को बिल्कुल सही तरीके से नहीं बोला गया। सीधा सा पूछा गया था कि टेट जरूरी है या नहीं, कब से जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। तो यहाँ पर ये बात घुमा दी गई। देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में कब लागू किया गया, ये है दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पर जवाब है 16 फरवरी 2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार भारत सरकार 1 अप्रैल 2010 को बच्चों के मुक्त और जरूरी शिक्षा के अधिकार 2009 यानी 35/2009 के नियम लागू होने की तारीख तय करती है। आरटी एक्ट के सेक्शन 1 पैराग्राफ 2 के अनुसार यह एक्ट पूरे भारत में लागू होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 35 है जो 2009 में दोस्तों हुआ था, तो यहाँ पर पूरे भारत में लागू होगा। चलेगा, ये जवाब इन्होंने सही दे दिया। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किए गए। तो देखिएगा जवाब है
आरटी एक्ट में 2012, 2017 और 2019 में बदलाव किया गया था। कॉपी अटैच है, यानी कि जो बात की जा रही है, जो केंद्र सरकार ने संशोधन किया है वो 2017 में किया है और यहाँ पर 2019 में भी किया गया है। देखिएगा दोस्तों, 3 बदलाव हुए हैं, 2012 में, 2017 में और 2019 में, जो किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ पर 2 बातें नहीं आ गई, 2017 नहीं है, 2012 में भी संशोधन किया है केंद्र सरकार ने, 2017 और 2019 में भी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने भेजी है, कॉपी भी अटैच है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कितने समय से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, फिर से देखिएगा क्या दे रहे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट कितने समय से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है, यानी कि कौन सी भर्ती में जो टीचर्स आए हैं उनके लिए ये अनिवार्य नहीं है। तो देखिएगा क्या उत्तर दिया है। जवाब, आरटी एक्ट 2009 1/4/2010 को लागू हुआ, ठीक है। 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन से सरकार ने क्लास 1 से लेके 8th में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, टेट की तो बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये मानव संसाधन जो जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि यहाँ नोटिफिकेशन की बात हो रही है, यानी टेट की बात नहीं हो रही। जबकि याची जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो पूछ रहा है कब किन किन भर्तियों में लागू की गई है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ नोटिफिकेशन की बात हो रही है, यानी उस समय टेट लागू नहीं था। देखिएगा दोस्तों, उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का नोटिफिकेशन जारी होने या उसके लागू होने से पहले नियुक्त टीचर पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की जरूरत लागू होती है, और अगर लागू होती है तो क्यों और किस नियम के तहत। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने से या उसके लागू होने से पहले नियुक्त टीचर्स पर टीचर्स यानी टेट लागू है या नहीं है, अगर लागू है तो क्यों और किस नियम के तहत हो रहा है लागू। ये बहुत सही प्रश्न पूछा। देखिएगा जवाब क्या है, टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन और सर्विस की शर्तें, बच्चों को फ्री और शिक्षा और जरूरी शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 23 के अनुसार ये है। तो देखिएगा इन्होंने जवाब दिया इन्होंने कि आखिर ये टेट लागू है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो इन्होंने पॉइंट वाइज चीज को बताया है। तो इन्होंने पहला जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया है, आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 23 के अनुसार इन्होंने पॉइंट दिए। देखिएगा पहला पॉइंट है, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी प्राधिकरण किसी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अधिकथित न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तो यहाँ पर न्यूनतम योग्यताएं, तो योग्यताएं साथियों उस समय सिर्फ ये थी कि आपकी बीएड है, बीटीसी है, ये चीजें मांगी जाती थी, चलेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है दोस्तों, देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, जहाँ किसी राज्य में टीचर एजुकेशन में कोर्स या ट्रेनिंग वाली काफ़ी इंस्टीट्यूट नहीं है या सब सेक्शन 1 के तहत तय मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले टीचर काफ़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जरूरी समझे तो नोटिफिकेशन के लिए टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी मिनिमम क्वालिफिकेशन में उस नोटिफिकेशन में बताई गई अवधि के लिए जो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी डील दे सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधी सी बात है, ये टेट की बात हो रही है, यहाँ पर ये जो टेट की बात की जा रही है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये जो बात की जा रही है वो किन की बात की जा रही है। देखिएगा फिर से देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले टीचर काफ़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है, यानी जो क्राइटेरिया है टीचर्स का एलिजिबिलिटी है अगर वो नहीं है तब इसमें हो सकता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जरूरी समझे तो नोटिफिकेशन के जरिए टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी अगर कोई टीचर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो उसमें दोस्तों यहाँ पर ये टेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो पुराने टीचर है मुझे लग रहा है उस पर लागू नहीं हो सकता है। परंतु ऐसे शिक्षक जिनके पास अधिनियम के प्रारंभ उपधारा 1 के अधीन अधिकथित न्यूनतम योग्यता नहीं है 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेगा। तो यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था दत्ता जी ने यही दिया था कि 5 साल के अंदर, यहाँ पर 5 साल की बात हो रही है, लेकिन दत्ता जी ने जो दिया वो 2 साल के अंदर आपको ये टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर हो रहा है क्योंकि यहाँ 5 वर्ष की अवधि के भीतर की बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है ये टेट की बात नहीं है। यहाँ पर यह है कि अगर किसी की मृतक आश्रित कोटे में नौकरी लग गई है इंटर के बाद, तो उन्होंने कह दिया कि आप योग्यता कीजिए। आप जैसे बीएड वाले जो
69,000 में आए हैं। तो ऐसे में उनसे कह दिया कि आप ब्रिज कोर्स कीजिए। तो चूंकि नौकरी के साथ साथ ब्रिज कोर्स हो रहा है, तो ये मुझे लग रहा है ये उन्हीं के लिए है ये ऐसा नियम। अब यह भी प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक जिसके पास उपधारा 1 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, उसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर सरकार पहले ही बता देती जब संशोधन किया था 2017 में कि आपको टेट करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है दोस्तों अब तक तो सभी टेट कर लिए होते, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं बताया। अगर अपील करने वाला फर्स्ट अपील अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं है, तो वह तय समय और नियमों के अंदर CIC के सामने सेकंड अपील कर सकता है। तो यहाँ पर उप सचिव हैं, प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं दोस्तों, और यहाँ पर साफ साफ दे दिया है कि ये स्थिति है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने तो कह दिया है कि पहले से जो नियुक्त टीचर है उन पर टेट लागू नहीं है, लेकिन अगर वो योग्यताएं नहीं है, जैसे मृतक आश्रित में आए टीचर, और जो मैंने आपको बताया है ना कि टीचिंग के लिए DLED होना चाहिए, BTC होना चाहिए, तो ऐसे में जो शिक्षक हैं B.Ed वाले उनको ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। तो ये इस मैटर के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कहूँ कि टेट के लिए तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से टेट की भी बात नामंजूर की जा रही है। फिलहाल साथियों, आपको क्या लगता है हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।